वेलकम बैक टू VUHS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम अपनी न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिकल का कोर्स है हमारा, और हम जो है लैब नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और ऑनवर्ड जो है लैब्स हम डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इन लैब्स का मकसद ये है बेसिकली आपके कंसेप्ट और आपके प्रैक्टिकल मैं बहुत जो है ना ये चीज़ें कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर जो है हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लैब नंबर 1 है। हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है कि हमें एक सिनेरियो दिया गया है जिसमें हमने आइडेंटिफाई करने हैं ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट और उनके बिहेवियर्स। ठीक है, अब ये देखें स्टेटमेंट हम समझते हैं। ये जो आपके ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट और बिहेवियर्स है ना, इनका कंसेप्ट भी मैं आपको अभी देती हूँ। पहले आप सिनेरियो जो है वो समझ लें। हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें एक बुक शॉप है और हैंड आउट सब कोर्सेज के हमारे पास अवेलेबल होते हैं रीज़नेबल प्राइस में। ठीक है, दीज हैंड आउट आर मेड इन अकॉर्डेंस विद वीडियो लेक्चर। ये जो आपके हैंड आउट्स होते हैं ना, जस्ट लाइक वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो बनाते हैं वो फेमस प्रोफेसर्स होते हैं। इट इज़ यूज्ड टू फैसिलिटेट स्टूडेंट टू ईजीली डाइजेस्ट कोर्स कंटेंट। ये जो है इसलिए बनाए जाते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं इजीली जो है कोर्स कंटेंट को समझ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकें। अब ये इसका प्रॉपर आपके पास सिनेरियो गिवन था। अब आपने इसमें से ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट और बिहेवियर को आपने पॉइंट आउट करना है। अब हम आ जाते हैं हैंड आउट पे और इनके कंसेप्ट को जो है वो अच्छे से पहले समझ लेते हैं। देखें, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होता क्या? इट इज़ टेक्निक इन विच वी विजुलाइज अवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर इंटरेक्शन। अच्छा, ऑब्जेक्ट आपके पास बेसिकली होता है कि जो भी आपकी एंटिटीज़ वगैरह होती हैं, अगर हम डेटाबेस में बात करें तो एंटिटीज़ ही हमारे पास जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ भी हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है और हाउस हो सकता है, कार हो सकती है और ट्री हो सकती है। और ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ खसूसियात होती हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास कंसेप्ट ऑब्जेक्ट का। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होती है कि हम इन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को जो है हम ऑब्जेक्ट और उनके इंटरेक्शन से, रियल लाइफ इंटरेक्शन से जो है वो सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल में देखें, हमारे पास पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, हाउस है हमारे पास, ट्री है और एक कार है। ठीक है, अब इसके इंटरेक्शन क्या हो सकते हैं? एक पर्सन है वो अपने घर में रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका इंटरेक्शन हो गया। अली है वो ड्राइव करता है कार। ठीक है, अली का और कार का आपस में क्या इंटरेक्ट हो गया कि वो अली जो है वो गाड़ी को चलाता है। लाइक ये जो है आपके पास ऑब्जेक्ट है अली, हाउस, कार और ट्री, और ये जो है आपके पास ऑपरेशन है। ठीक है, इसको हम ऑपरेशन भी, इंटरेक्शन मीन्स ऑपरेशन। लाइक अली लिव्स इन हाउस, अली ड्राइव्स अ कार। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक और एग्जांपल है लाइक एक स्कूल की। उसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे। एक स्कूल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? स्कूल में टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बुक्स, स्कूल बैग और क्लासरूम, पेरेंट्स और प्लेग्राउंड एंड सो ऑन। ये आपके क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। लाइक अब हम यही आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब देखें, अब इसमें इंटरेक्शन क्या होगा कि लाइक स्टूडेंट जो है स्कूल बैग लेके आता है। ठीक है, और स्कूल में जो है वो स्टूडेंट स्टडी करने आता है। ठीक है, उसका एक क्लासरूम होता है, पेरेंट्स उसको स्कूल छोड़ने आते हैं। लाइक ये इसके क्या हो गए? वो इंटरेक्शंस हो गए हमारे पास। अब हम चलते हैं लैब्स पे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट बताने हैं। ऑब्जेक्ट का बेसिकली हम पॉइंट आउट इस तरह से कर सकते हैं जिसका कोई ना कोई हमारे पास बिहेवियर इन्वॉल्व हो। अब देखें, बुक शॉप हो गया हमारे पास, हैंड आउट कोर्स, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, प्रोफेसर, स्टूडेंट और कोर्स, इनके कोई ना आपस में जो है वो बिहेवियर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब बुक शॉप का कोई ना कोई नाम हो सकता है, लाइक उसकी खसूसियात में हमारे पास नेम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है,
फ़ोन नंबर आ जाता है, लिस्ट ऑफ बुक्स आ जाती हैं। अब बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं, हम ऑर्डर को सेट कर सकते हैं, ऑर्डर को गेट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, और अपडेट इन्वेंट्री और पेमेंट रिसीव, ये जो है हम टास्क वगैरह जो है परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब हैंड आउट, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंड आउट को ओपन करते हैं, देखें अब यहाँ पे उसका कोई ना कोई पेज नंबर होगा, ठीक है, और हमारे पास ऑथर का नाम हो सकता है, पब्लिशर हो सकता है, और कब इसको बनाया गया और इसको मॉडिफाई कब किया गया, ठीक है। अब ये जो है इसके एट्रीब्यूट है, और हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं, हम हैंड आउट को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, रीड राइट शेयर, ठीक है, ये इसके हो गए ऑपरेशंस। अब इसी तरह ही आप कोर्स का देख लें, नेम हो सकता है, इंस्ट्रक्टर, आवर्स, टोटल मार्क्स हो सकते हैं, ग्रेडिंग स्कीम हो सकती है एक कोर्स की, ठीक है। अब आप ग्रेडिंग स्कीम जो है आप LMS में जाके किसी भी कोर्स की अपनी भी ग्रेडिंग स्कीम जो है चेक कर सकते हैं, और व्यू में हम ऐड इंफॉर्मेशन, व्यू इंफॉर्मेशन, एडिट इंफॉर्मेशन, लाइक ये टास्क जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसी तरह वीडियो लेक्चर का भी आप देख लो, नंबर होता है, लाइक नंबर इस तरह से वीडियो नंबर, जैसे लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 10 है तो उसका जो होगा नंबर होगा, कोई भी मतलब हैंड आउट का अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर नंबर 10 उसके ऊपर मेंशन होता है, जो भी लेक्चर हो आपका, नेम होती है, ड्यूरेशन भी आपको शो हो रही होती है, वीडियो क्वालिटी आपके पास इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, HD क्वालिटी है या नॉर्मल क्वालिटी है, ठीक है, और इसके ऑपरेशन जो है आप पॉज कर सकते हो, स्टॉप शेयर। अब बाकी सारे जो है लाइक आपको समझ तो आ गई होगी, अब बाकी सारे आप खुद जो है वो समझ लें। अब नेक्स्ट लैब है हमारे पास, इन दिस बिलो डायग्राम वी हैव 2 क्लासेस, हमारे पास 2 क्लासेस हैं, हमारे पास PDF और वीडियो, ये हमारे पास क्लासेस हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन। अच्छा, हमने इसमें जनरलाइजेशन के जो है कंसेप्ट जो है वो इन्वॉल्व करने हैं। अब जनरलाइजेशन के कंसेप्ट के लिए मैं फिर से आपको हैंड आउट का रेफरेंस दूँगी, यहाँ पे हम सर्च करते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है, यहाँ हम ऊपर यहाँ से देख लेते हैं कौन सा लेक्चर है। पेज नंबर है आपके पास 29। देखिए अब ये है आपके पास जनरलाइजेशन होता क्या। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल सम क्लासेस में हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक, कुछ क्लासेस होती हैं आपके पास कॉमन करेक्टरिस्टिक होती हैं, तो हम उसको ना जनरलाइज कर देते हैं, लाइक पेरेंट क्लास बना देते हैं, ठीक है, और न्यू क्लासेस जो होती हैं ना वो उससे इनहेरिट करती हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से दूंगी कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक इन्वॉल्व होते हैं, उनके कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। अब हम उन कॉमन करेक्टरिस्टिक को ना हम जो है वो एक हमारे पास एक स्पेसिफ़िक एक क्लास हो जाएगी जो कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास होगी, और बाकी जो हमारे पास चाइल्ड क्लासेस होंगी वो उससे इनहेरिट करेंगी, ठीक है। अब हमारे पास कंसेप्ट होता है जनरलाइजेशन का। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इट रिड्यूसेस, ये रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है, और हमारे पास रीयूज़ेबिलिटी को ये इम्प्रूव करता है। अब ये आपने बातें याद रखनी है, ये MCQs रिलेटेड इम्पॉर्टेंट होती है, आप वो पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल में भी आपके पहले जो है आपके कुछ थ्योरी के कंसेप्ट होते हैं, फिर आप प्रैक्टिकल जो है MCQs वगैरह अटैम्प्ट कर सकते हो। अब इसमें जो है आपके पास इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है। अब देखें यहाँ पे, अब हमारे पास 3 क्लासेस यहाँ पे गिवन है, कलर और उनके एट्रीब्यूट जो है हमारे पास कलर, वर्टिसेस और लेंथ, ठीक है। अब ये 3 क्लासेस हैं, लाइन, सर्कल और ट्रायंगल, इनके जो हैं कुछ आपके पास एट्रीब्यूट्स की बना है, कलर, वर्टिसेस और लेंथ, कलर, वर्टिसेस, रेडियस। अब हमने इन तीनों क्लासेस में देखना है कि हमारे पास सेम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। अब ये देखें, कलर सब में सेम है, वर्टिसेस भी सब में सेम है, और हमारे पास लेंथ, रेडियस और एंगल डिफरेंट है। अब हम एक क्लास बनाएंगे शेप के नाम से, ठीक है, उसमें जो है हम ये दोनों जो है एट्रीब्यूट रख लेंगे जो सेम होंगे, कलर और वर्टिसेस रख लिए, और हमने ऑपरेशंस भी देखनी है जो सेम है। मूव तीनों में कॉमन है, और सेट कलर भी तीनों में कॉमन है, ये हमने रख लिया इधर,
ठीक है। अब हम जो भी क्लास लेंगे वो इन तीनों से जो है, ये पेरेंट क्लास है आपकी, बेसिकली ये आपके चाइल्ड क्लासेस हैं, ये सब इनसे इनहेरिट हो रही हैं। अब देखें, सर्कल बना ली हमने, लाइन और ट्रायंगल। अब हम ये फ़ायदा क्या हुआ कि हमें बार बार नहीं लिखना पड़ा, कलर वर्टिसेस हमें यहाँ भी मेंशन करना पड़ता, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये हमारी जो है रीयूजेबिलिटी हुई कि हमने जस्ट एक दफ़ा मेंशन कर दिया और उसको पेरेंट क्लास में जो है वो ऐड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेम करेक्टरिस्टिक। ओके, अब यहाँ पे हमने इसको बेसिकली जो है हमने इसको इनहेरिट करवा दिया। ये आपका इनहेरिटेंस का भी कंसेप्ट था। अब हम लैब पे आते हैं। अब बेसिकली अब हमने यहाँ इन दोनों से फाइंड करना है कि सेम कौन से हैं। नेम, साइज़ और कंटेंट्स हमारे पास सेम है। हम एक क्लास बना लेंगे फ़ाइल के नाम से, नेम, साइज़ और कंटेंट हमने रख लिए, ठीक है। और ये हमारे पास एट्रीब्यूट है और हमारे पास ऑपरेशन क्या है, ओपन क्लोज़। अब यहाँ पे देखें, ओपन और क्लोज़ दोनों में कॉमन था, तो हमने एक जो है हमने क्लास बना ली, उसके अंदर ये दोनों हमने कॉमन रख लिए। अब बाकी जो PDF क्लास और वीडियो हमारे पास क्लासेस हैं, वो इस जो है पेरेंट क्लास से जो है चाइल्ड क्लास इनहेरिट करवाएंगी। अब इनके प्लस अपने जो है फ़ीचर्स भी इनमें ऐड होंगे, लाइक फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट साइज़ और टोटल पेजेस, फ्रेम रेट और लेंथ वगैरह, और इनके ऑपरेशन जो है सर्च, हाईलाइट और प्ले पॉज। इस तरह से जो है हमने ये डायग्राम बनाई है। और आई होप सो आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब लैब नंबर 3 है हमारे पास, हमने एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें हमारे पास एक क्लास इन्वॉल्व होगी रूम के नाम से, और उसके डेटा मेंबर जो होते हैं आपके पास, जैसे C++ में आप जो है क्लासेस वगैरह बनाते थे और उसके वेरिएबल्स वगैरह होते थे। वेरिएबल और जो आपके पास डेटा मेंबर्स हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या है, हमारे पास एक रूम है और उसके वेरिएबल्स है हाइट और लेंथ, ठीक है। हमारे पास 3 कंस्ट्रक्टर हमने इसमें यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट, 1 आर्ग्यूमेंट और 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। इसका कुछ आउटपुट इस तरह से होना चाहिए, पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करें और उसकी वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले करें, फिर 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करें और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले करें, फिर 2 आर्ग्यूमेंट को कॉल करें और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले करनी है हमने स्क्रीन पे। अब इसका हमारे पास प्रोग्राम है कि हमने सबसे पहले हेडर फाइल्स जो हैं वो इंक्लूड की। हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम था हमारे पास रूम। अब अगर मैं आपको कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट दूँ, वो हमारे पास होते हैं, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है, ठीक है, जो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल हो जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इन C++ हैज़ द सेम नेम एज़ द क्लास एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। उनका जो हम क्लास बनाते हैं, जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, वो सेम नेम होता है, लाइक सेम जो है उसका नाम सेम होता है और जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल हो जाता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर जो है मेंबर होता है फंक्शन क्लास का, और ये आप सब पढ़ लें, ठीक है। यहाँ से ये आप वेबसाइट विज़िट करके ना एक दफ़ा इसको पढ़ भी लें खुद से। अब ये जो है सिंटैक्स है, पहले क्लास का नेम आता है और हम पैरामीटर्स वगैरह देते हैं, ठीक है। सिंटैक्स ऑफ डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर विद इन द क्लास के अंदर बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर, ये हमारे पास ये इसका सिंटैक्स है क्लास के अंदर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डेफिनेशन डिफ़ाइन करना है कंस्ट्रक्टर को, इसी तरह आउटसाइड क्लास। अब हम इस पे आते हैं, ठीक है। अब हमने प्राइवेट जो है क्लास बनाई है, उसके अंदर हमने 2 वेरिएबल ऐड किए हैं, विड्थ और हाइट के नाम से, और फिर हमारे पास पब्लिक कीवर्ड जो है इंक्लूड हुआ है। अब रूम हमारे पास जो है, अब ये देखें, अब क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर हमारे पास सेम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था क्लासेस के कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट में, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल थे विड्थ 0 और हाइट 0, ठीक है। ये हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो असाइन किया। अब सी आउट का फंक्शन कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले करता है, ये वाला जो आपके पास कंटेंट होता है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। और एंड एल जो होता है हमारे पास एक लाइन का जो है वो इजाफ़ा करता है।
अब हाइट और विड्थ इसी तरह हमने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले करवा लिए। अब हमने रूम और एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया रूम और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है 1 आर्गूमेंट वाला, इसमें हमने आर्गूमेंट दिया फ्लोट h के नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद हाइट हमने दी है और विड्थ हमने दी है और उसके बाद सी आउट जो है हमने फंक्शन लगा दिया, ठीक है। फिर हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स वाला जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज़ किया। 2 आर्ग्यूमेंट इसमें जो है फ्लोट h और फ्लोट w हमने बेसिकली 2 आर्ग्यूमेंट दिए हैं और ये रूम जो है वो हमारे पास क्लास का नेम है, ठीक है। ये हमारे पास अगेन वही है हमारे पास। और इंट मेन में हमने रूम R1 R2 और ये वैल्यूज़ वगैरह जो है असाइन करवा दी। तो ये थी हमारी लैब नंबर 1 से लैब नंबर 3 तक। कोई भी इशू हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।